हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज एक वॉल मिक्सचर है, ये ईएसएस कंपनी का है। ईएसएस कंपनी का ये वॉल मिक्सचर लगा हुआ है। फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो दो साइड में हॉट एंड कोल्ड है, ये हॉट है ये कोल्ड है, ये जो है ये चालू करे तो ये क्या होता है, ये सेंटर में पानी गिरता है। देखिए फ्रेंड्स, सेंटर में कितना पानी आता है। ये जो शावर का नॉब है, इसका जो एक स्पिंडल रहता है, ये खराब हो चुका है। फ्रेंड्स, ये जब भी हम कोई भी हॉट या कोल्ड किसी को भी यूज करें तो ये क्या करता है, कंटिन्यू यहाँ पे पानी गिरता है और ये शावर में भी ड्रिप होता है। फ्रेंड्स देखिए, शावर का पाइप में जो पानी गया था वो अभी ड्रिप हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, इसका तो स्पिंडल चेंज करें तो ये ठीक हो जाएगा। दोनों साइड हॉट एंड कोल्ड, इसका स्पिंडल चेंज कर दिया तो ये ठीक हो जाता लीकेज। लेकिन जो सेंटर में पानी गिरता है और शावर में पानी गिरता है, इधर भी पानी गिरता है, क्योंकि सेंटर का जो नॉब सेंटर में रखे तो ये भी काम नहीं करता है। फ्रेंड्स, ये जो शावर का नॉब है, इसको कैसे ठीक करते हैं इस तरह का लीकेज को, इसी वीडियो में मैं आपको आगे बताता हूं। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको पहले ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये अभी ये जो आ रहा है, इसको पहले क्या करना है। फ्रेंड्स, ये एक लॉक है। फ्रेंड्स, ये कवर का जो है लॉक रहता है, ये लॉक को आपको खोलना है। देखिए, ये लॉक को खोल देना है और सेंटर में एक स्क्रू है, उस स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर में ऐसे ही खोलना है। ये स्क्रू को खोल के निकाल के स्क्रू का साथ एक वॉशर आता है, खोलना है और इसको जो ये सेंटर का जो नॉब है, इसको इस तरह निकाल देना है। फ्रेंड्स, इधर एक देखिए, इधर एक चेक नट लगा हुआ है। ये चेक नट को कोई भी रिंग पैना में आपको खोलना पड़ेगा। ये इसमें एक ऑलरेडी ग्रिप बना हुआ है, चेक नॉट टाइप है। आपको क्या करना है, इसको लगा के खोलना है। देखिए फ्रेंड्स, ये नॉट खुल गया। अभी जो नॉब है, इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, ये जो स्क्रू आपने निकाला था, ये स्क्रू को दोबारा थोड़ा सा लगा लेना और कोटिंग प्लेयर में लेके इसको खींच लेना है, क्योंकि ये थोड़ा स्ट्रांग रहता है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलरेडी निकल गया है। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्पिंडल है, इसमें दो वाशर लगा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, एक ब्लैक वाशर दो तरफ में दो लगा हुआ है। ये जो ब्लैक वाशर जो है, ऑपरेटिंग करते करते ये घिस जाता है, पतला हो जाता है, जिसके वजह से ये बीमारी होता है। हमको क्या करना है, ये दो वाशर को बदलना है। फ्रेंड्स, ये वाशर आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, या तो ईएसएस का जहाँ पे ये जो मिक्सचर मिलता है वो उसमें जाके पूछे तो ये स्पिंडल वाशर देंगे। अगर आपको ये स्पिंडल भी खराब हो गया तो ये सेट भी आप ले सकते हो। चलिए पहले मैं वाशर को निकालता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों वाशर मैंने निकाल दिया, खाली हो गया। इधर ये ग्रिप बना हुआ है, यहीं पे वाशर आता। अभी मैं दो नया वाशर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों मैंने हार्डवेयर शॉप में ये नया वाशर दो लिया हूँ और इसको दोबारा डालना है। फ्रेंड्स, इसको डालने से पहले थोड़ा सा इसमें ग्रीस डाल देना है। ये ग्रीस थोड़ा सा लगा देना अच्छा रहता है, क्योंकि ये लगा दिया तो ये और खराब नहीं करेगा। अभी हम ये वाशर को डालेंगे। एक यहाँ हो गया, अभी और एक आगे लेके जाना है इसको। थोड़ा सा आपको प्रेस करके आगे लेके जाना पड़ेगा। देखिए, ये आ गया इधर। अब हम इसको आगे लेके जाना है। वो जो सेकंड ग्रिप है उसका ऊपर चढ़ाना है। देखना फ्रेंड्स, इसको करने का टाइम थोड़ा सा आराम से करना, क्योंकि ये वाशर कट हो जाएगा। ये सेंटर में जो ग्रिप है, ये जो शावर को पानी जाने के लिए जो ऑपरेट यहाँ पे जो रास्ता है, यहीं पे अटकता है। आपको थोड़ा सा इजी से लेके चढ़ा देना। देखिए फ्रेंड्स, ये दो वाशर जो है दो तरफ मैंने चढ़ा दिया हूँ। अब आपको क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पे एक एल का स्क्रू लगा हुआ है, वो स्क्रू को मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। अभी उसको ऐसे ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पे भी दो ग्रिप बना हुआ है।
मैं आपको इसको खोल के लेके बाहर इसको कैसे सेट करते हैं वो भी आगे दिखाता हूँ। फिलहाल ये वॉशर को ऐसे लगा निकाल के फिर आपको अभी ये लग गया। अब हमको क्या करना है, इसका जो नट है, ये चेक नट जो हमने खोला था उसको टाइट कर देना है। फ्रेंड्स इसके लिए आपको मिक्सचर बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी जगह में क्या होता है, जो सेंटर का लीकेज होता है वो मिक्सचर को बदल देते हैं, क्योंकि ये दोनों साइड का अगर लीकेज हुआ तो हम स्पेंडल बदल सकते हैं, पर इसका भी स्पेंडल बदल सकते हैं। ये अभी टाइट हो गया। अब हम पानी चालू करके देखेंगे। ये शावर को जा रहा है, इसका नॉब को लगा के हम पहले घुमाएंगे इसको। फ्रेंड्स देखिए, इसका एक ड्रॉप भी पानी नहीं आ रहा है। इसी तरह उसका स्पेंडल का वॉशर खराब हो गया तो ये इस तरह का लीकेज होता है। देखिए फ्रेंड्स, मैं हॉट एंड कोल्ड दोनों अभी खोलता हूँ, ना शावर में पानी जाता है ना इधर गिरता है। जब हम शावर यूज करते हैं तब जाके इधर आता है। देखो शावर यूज करने का टाइम पे भी पानी यहाँ पे नहीं आ रहा है। ये शावर का पानी चालू हो गया, इधर देखो कुछ भी पानी नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स क्या है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको 2 वॉशर को बदलना है। 2 वॉशर को चेंज करें तो ये ऑटोमेटिक लीकेज बंद हो जाएगा। देखिए मैंने नॉब को बंद किया, एक ड्रॉप भी पानी नहीं है। खाली पीली इसके चलते आपको वॉल मिक्सचर बदलने की जरूरत नहीं, इसी तरह आपको चेंज करना है। मैं बाहर लेके दिखाता हूँ स्पेंडल का सेट कैसा होता है। चलिए मैं इसको पहले स्क्रू लगा देता हूँ और बाहर में आपको दिखाता हूँ इस वॉल मिक्सचर का कैसे सेट होता है और किस तरह का स्पेंडल कहाँ से लेना है, और वो मैं आपको आगे बताता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये स्पेंडल जो आप निकालोगे इसका सेट जो आता है इसी तरह का सेट आता है। ये जो अंदर मैंने आपको दिखाया वो निकाला नहीं मैंने, ऑलरेडी इसको मैंने अभी निकाल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अभी देखिए, ये जो पीस है ये सेट साथ में आता है, ये इसी तरह का साथ में ये आता है। जब आप उसको दोबारा ला के लगाओगे, फ्रेंड्स इसको लगाने के लिए इसका भी लीकेज हुआ तो इसका भी सेम वॉशर दो, लेकिन ये 1/2 इंच साइज का, ये 3/4 साइज का। देखिए जिस तरह इधर 2 ब्लैक वॉशर है, सेम इस तरह 2 ब्लैक वॉशर इसमें भी है। फ्रेंड्स इसको जब आप नया लाने के बाद अगर आपको वॉशर बदलना है तो इस तरह का खोल के आपको क्या करना है, जब सेट करोगे फ्रेंड्स देखिए ये जो ग्रिप है इसमें देखिए, इसमें भी एक स्क्रू टाइप लगा हुआ है, यहाँ पे एक है, और इधर देखिए यहाँ पे भी कटा हुआ है, रखा हुआ है। सेम फ्रेंड्स जब भी आपको इसको अंदर सेट करोगे तो ये जो यहाँ पे जो स्क्रू टाइप दिया गया और यहाँ पे जो कटिंग हुआ है, सेम उस कटिंग को उसी जगह पे डाल। देखिए फ्रेंड्स मैं कैसे लगा रहा हूँ, देखिए ये जो कटा हुआ है और ये जो ग्रिप है, ये दोनों सेट में सेम जाना चाहिए। आगे पीछे करे तो ये जाएगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स कैसे ये चला गया। देखिए फ्रेंड्स इसका अंदर भी देखिए ये ग्रिप है और उसमें सेट हुआ। और फ्रेंड्स इसको जब स्पेंडल को लगाओगे, स्पेंडल में भी सेम ऐसे ही है। इधर देखिए कि स्क्रू टाइप है, ये थोड़ा सा पुराना है, शायद आपको कम दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे भी एक है, और इधर जो कटा हुआ है, देखिए ये जो स्पेंडल आधा कटा हुआ है, आपको उसी टाइप साइड में लगाना है इसको। देखिए इसी साइड में आपको इसको लगाने का टाइम में ऐसे ही पुश करना है। थोड़ा सा टाइट हुआ क्योंकि नया स्पेंडल वॉशर डाला हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रेस करके अंदर डालना पड़ेगा, नहीं तो थोड़ा सा ग्रीस दे देंगे। अब क्या है, थोड़ा सा ग्रीस डाले तो थोड़ा सा इजी से चला जाएगा। देखिए ये आधा तक जा चुका है और थोड़ा सा उसको सेकंड स्टेप में अभी चला गया। देखिए फ्रेंड्स ये भी लग गया। और इसका ये है चेक नट, मैंने आपको जो दिखाया था, ये चारों तरफ पे इस तरह का नट टाइप रहता है। आपको इसको लगा के आपको इसको टाइट कर देना है। कोई भी स्पैनर लो, चाहे रिंग स्पैनर लो, तो इसमें इसको टाइट कर देना है। थोड़ा सा ऐसे देख के फुल टाइट मारना है। देखिए टाइट हो चुका है, अब थोड़ा और टाइट कर देंगे, हो गया। अब इसको आपको नॉब को लगा के एडजस्ट करना है, कहाँ तक किस टाइप का घूमता है ये आपको शावर का। और इसको देखिए ये इतना तक है, इतना तक है, और थोड़ा सा और एक स्टेप ले लेंगे। अभी करेक्ट आया। अब आपको क्या करना है, इसका जो स्क्रू वॉशर का साथ इसको टाइट कर देना है। कभी भी इसका जो स्पेंडल खोले तो थोड़ा सा केयर से खोलना। मैं जिस तरह देखा है
ऐसे, क्योंकि इसको जब सेट करोगे 2 साइड में है, क्योंकि आपको जो मिलेगा स्पेंडर जब आप नया खरीदोगे तो वो दोनों का साथ मिलेगा, एक ही साथ नहीं मिलेगा। मैं जो निकाला था वो नहीं, वो पूरा उसका बॉडी का साथ मिलेगा, क्योंकि बॉडी भी बहुत सारे टाइम में बॉडी भी ख़राब हो जाता है, बॉडी का साथ ही आता है। मैं इसका ऑनलाइन में परचेस करने के लिए इसका जो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप ऑनलाइन में परचेस कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स क्या है, ये ESS कंपनी का है। ये ESS का जो शावर वॉल्व का बारे में मैंने बताया। अगर आपको दूसरा कंपनी का है तो आपको जो भी कंपनी का वॉल मिक्सर है सेम कंपनी का आपको जाके वहाँ पे बोलना पड़ेगा, तब जाके वो आपको मॉडल कौन सा है। ESS में भी ये क्रोमा है या हेवी है, 2 मॉडल रहता है, जो मॉडल के हिसाब से आपको स्पिंडल मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसी तरह का जब भी वॉल मिक्सर का सेंटर का वॉल्व ख़राब हो जाता है तो आपको इसको वाशर पहले बदलना है। अगर वाशर बदलने से नहीं होता, अगर स्पिंडल कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया, डैमेज हो गया समझो, आपको स्पिंडल बदलना पड़ेगा, नहीं तो ये वाशर चेंज करे तो ये वॉल मिक्सर ठीक हो जाएगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।